हैं लोगों को। मामला ये है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि अक़लियतों के दरमियान में, दलितों के दरमियान में कोई लीडरशिप पैदा हो। इस चूंकि इनके पाँव के ज़मीन के नीचे सरकार में माइनॉरिटी के लिए कोई बात कर सके। गए थे सीमांचल में इलेक्शन के ज़माने में जोखिम और ठाकुरगंज में कहा था तेजस्वी जी ने कि साहब मेरी सरकार बन गई तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल हम बनाने का काम करेंगे। 18 महीने में रहे, कम से कम 18 सेकंड के लिए भी सीमांचल का ख्याल आया। गठबंधन करने के तैयार है, प्लस उसको मुख्यमंत्री पद देने के लिए तैयार, लेकिन 18% 17%। नमस्कार, सत श्रीकाल, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मेरे साथ अभी MM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष व अमौर विधायक अख्तरुल ईमान साहब है। कुछ बातें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सर, अभी आपने बीते दिन एक मीटिंग किया था ढाका में, जो पूरा हिंदुस्तान में तहलका का विषय बन गया। उसी पे RJD का प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने कटाक्ष किया। एक मीडिया वाले ने पूछा सवाल ओवैसी साहब को लेकर, तो कहा कि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, वो तो धोखा हो गया था। 3 कैंडिडेट भी नहीं लड़ेंगे उससे, उसके पार्टी से चुनाव लड़ने। इस पर क्या कहें? मृत्युंजय तिवारी साहब कुछ धोखे में पड़े हुए हैं। काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ेगी। 2020 का इलेक्शन नहीं था, 2025 की सभा थी हमारी, तो काठ की हंडी दोबारा कैसी चल रही थी? ये लोग तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। ये इनको कह दिया गया है कि MIM को गाली देनी है, तो गाली देने के लिए शब्द तलाश करते हैं, इसी तरह से वो बोलते रहते हैं। राजद वालों की क्या हैसियत है, अक़लियतों के साथ कितना धोखा और फ्रॉड किया है उन्होंने, और जातिवाद को कितना आगे बढ़ावा दिया है उन्होंने, ये सब लोग जानते हैं। और मामला ये है कि उसके बावजूद भी हम लोगों ने हमेशा कहा है कि सेकुलरिज्म को बाकी रखने के लिए जात पात से ऊपर उठकर सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ो। बीजेपी के खिलाफ ये लोग नहीं लड़ते, ये लोग लड़ते हैं MIM के खिलाफ, क्योंकि ये चाहते हैं कि अक़लियतों को अपना वोट बैंक बना के रखें, इसके दरमियान में लीडरशिप पैदा होने नहीं दें। अगर इनको तकलीफ होनी चाहिए थी तो बीजेपी से तकलीफ होनी चाहिए थी, है ना। जो ऊंच नीच का मामला भी करता है, बिहार का विनाश भी किया है, समाज को नुकसान भी पहुंचाया, और उन्होंने सांप्रदायिक दंगे भी करवाए। और इस वक्त पूरे देश के लिए अगर कोई मनहूस पार्टी है तो वो भाजपा है। लड़ना चाहिए भाजपा के खिलाफ। आप लड़ने आ रहे हैं MIM के खिलाफ। जरा सी भी लोक लाज भी अगर इनको हो, तो जब हम लोग जीत के आए थे तो माननीय लालू जी ने खुद कहा कि भाई हमारा समर्थन कीजिए। पार्टी के अंदर में भी जब चेयरमैन का इलेक्शन, स्पीकर का इलेक्शन हुआ, हम लोगों ने साथ दिया है। ये दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को। मामला ये है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि अक़लियतों के दरमियान में, दलितों के दरमियान में कोई लीडरशिप पैदा हो। इस चूंकि इनके पाँव के ज़मीन के नीचे खिसक चुकी है। और अभी एक जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में ये खोलकर बता दिया गया कि 1 लाख से ज़्यादा नौकरी दलितों की, SC की ख़त्म हो गई, और मुसलमानों की 1,95,000 नौकरी ख़त्म हो गई। तो गुज़िश्ता 30 सालों में 15 साल लालू जी के और 15 साल तो इसके, इन 30 सालों में तो मुलाजमत मिली है कोई जवाब? 17 महीने के लिए सरकार में आए, माइनॉरिटी के लिए कोई बात कर सके। गए थे सीमांचल में इलेक्शन के ज़माने में जोखिम और ठाकुरगंज में कहा था तेजस्वी जी ने कि साहब मेरी सरकार बन गई तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल हम बनाने का काम करेंगे। 18 महीने में रहे, कम से कम 18 सेकंड के लिए भी सीमांचल का ख्याल आया। तो ये सारे लोग हैं, ये माइनॉरिटी के खुद शोषण और दोहन करते रहे हैं। इनके पाँव तले ज़मीन खिसक रही है, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जिस तरह सर 1.5% से गठबंधन करने के तैयार है, प्लस उसको मुख्यमंत्री पद देने के लिए तैयार, लेकिन 18% 17% आप लोग क्यों? मैंने तो जुमला पहले ही कह दिया कि माइनॉरिटी के वोट को लोग रखेल बना के रखना चाहते हैं। इसके दरमियान में कोई लीडरशिप जन्म नहीं ले, यही चाहते हैं वो। माइनॉरिटी के वोट उनके बहुत प्यारे हैं, लेकिन माइनॉरिटी के लीडर अगर इनके पार्टी से अलग हटकर खड़े होते हैं तो उनसे इनको बड़ी दुश्वारी है। इसके माने ये है कि ये रखेलपन बाकी नहीं रहेगा। माइनॉरिटी अपने बलबूते पर लड़ेगी। दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को हम आवाज़ देने के लिए आए हैं कि जात पात से ऊपर उठकर हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा साथ दीजिए। आप फिर मतलब कि चले गए वोट कटवा के रूप में, ढाका में चले गए। वो भी उनका कहना था कि वो वोट काटने फिर आ गया, जहां देखा हमारा कैंडिडेट मजबूत है, इस बार जीतने वाले, तो अपना कैंडिडेट थमा दिए। अच्छा, ये बात बताइए, तो बिहार की जनता किसी की बपौती है क्या? बिहार के जनता के वोट किसकी बपौती है क्या? किसी की मीरास है क्या? जरखरीदे लोग हैं क्या? तो जब नहीं है तो वोट काटेंगे कौन? अरे जनता मालिक है, जनता जिसको चाहेगी वोट देना वो देगी। आप वोट काटने का मतलब कहते हैं कि जनता को बुद्धू कर रहे हैं, इसके माने उनको वोट देने का अकल नहीं है। इसके माने इन तमाम तो लोग अपमान आप कर रहे हैं। वोट काटेंगे लोग? अरे वोट मतदान करेंगे, जिसको उचित समझेंगे उसको मतदान करेंगे। और मत भिन्नता भी देश के राजनीति के लिए और देश के जमहूरियत के लिए, जो लोकतंत्र के लिए, वो ज़रूरी है, ताकि लोग अपने आँख को आंकें, कमज़ोरों को भी सपोर्ट हो। कुछ लोग नाराज़गी के लिए भी वोट देते हैं, कुछ लोग समर्थन के लिए भी वोट देते हैं, कुछ लोग हराने के लिए वोट देते हैं, कुछ लोग जिताने के लिए वोट देते हैं। विभिन्न
स्तर से लोग वोट के बारे में फैसले करते हैं। इसलिए ये कहना कि वोट कटवा, तो इसके माने ये है कि आप मतदाताओं को बिकाऊ माल आप समझ रहे हैं। ये मतदाताओं के मान सम्मान की विरुद्ध बात है। सर लास्ट में एक और सवाल है, जैसा कि आज सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष प्लस जो भी संगठन के मंत्री सब आए हुए, तो क्या मतलब सीतामढ़ी को लेकर क्या सब है? भाई, बिहार के तकरीबन 25 जिलों में हम लोगों ने पिछले कई सालों से 25 जिलों में हम लोगों ने तैयारी की है। चाहे वो सीमांचल का इलाका हो, चाहे मिथिलांचल का इलाका हो, चाहे चंपारण का इलाका हो, हम लोग मजबूती से, चाहे मगध का इलाका हो, हम लोग मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। हम लोग अभी चिन्हित कर रहे हैं। बाजपट्टी से हम लोग इलेक्शन लड़ने का फैसला किए हैं, है ना। हम लोग कंफर्म में बाजपट्टी से लड़ेंगे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हम लोग लड़ेंगे। ढाका से लड़ेंगे और परिहार से हम लोग लड़ेंगे। तो ये नरकटिया से नरकटिया और उससे भी हम लोगों की तैयारी चल रही है। हम लोग यकीनन है कि इन सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। उसके अलावा भी अभी तो ये है, अभी हमारा मधुबनी का इलाका बाकी है ना। बिस्फी का है मामला हमारा। एक और विधानसभा सर जाले, वो तो कह रहे हैं दरभंगा में जाले है, तो दरभंगा ग्रामीण है। तो इन क्षेत्रों पर हमारी तैयारी चल रही है। चलिए, तो आपने बड़ी खबर सुना। साफ साफ सर का कहना है कि बाजपट्टी और परिहार सीतामढ़ी जिला में खासकर ये दोनों विधानसभा सीट लड़ी जाएगी। बाकी और तमाम जिले हैं जो पता है, पूर्वी चंपारण के नरकटिया और दरभंगा भी लड़ी जाएगी। विशेष इस पे आप लोगों का क्या कहना है, सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।